हम अपने लाइफ में कुछ कंडीशंस लेते हैं। अब वो अलग बात है वो कंडीशन सही हो या फिर गलत। आज हम अपनी बैच को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है कंडीशंस। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ़ एल्स कंडीशंस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और हम कैसे उन्हें यूज़ करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज कैरन। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं? हम कई बार ऐसा मान के चलते हैं अगर हमें ये लेना है तो वो चीज़ लेने के बाद क्या करेंगे, और बाय चांस वो चीज़ हमने नहीं ली तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे हम अपने लाइफ में कई सारे कंडीशन बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि रियल लाइफ में ये एग्जांपल हो गया, तो ऐसे ही हम आज बैच स्क्रिप्टिंग में कुछ कंडीशंस यूज़ करने वाले और क्या होते हैं वो कंडीशंस आज हम उसे देखेंगे। हम इसे इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो उसके जैसा ही है ये स्टेटमेंट, लेकिन थोड़े बहुत सिंटैक्स अलग होते हैं इनमें। आइए इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं आखिर में इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमारी फाइल है जो कि हम यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं इसे सिंपली फॉर्म में लिख लेता हूँ, इफ़, और उसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम कंडीशंस अपने डिफाइन करेंगे। और उसके बाद इफ़ के बाद क्या, अगर हमें ये चीज़ मिली तो यानी कि देन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपने स्टेटमेंट्स लगाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा स्टेटमेंट कंडीशन जो भी है वो ख़त्म होने के बाद हम इफ़ का उल्टा यहाँ पे टाइप कर देंगे। इफ़ का उल्टा क्या होगा? फ़ी। दिस इज़ सिंपल। तो नॉर्मली हम लॉजिक लगा के, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर इफ़ ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जिट हो जाएगा लूप से। लूप तो खैर नहीं कह सकते, कंडीशन से। आइए इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज इक्वल्स टू 18 और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे अगर हमने वेरिएबल को कॉल किया। यहाँ पे हमने कंडीशंस लगाए एज इक्वल्स टू 18 और हमने स्टेटमेंट में ये दिया है कि अगर एज 18 हो तो ये प्रिंट कर देना। तो आइए इसे हम सेव करके रन करते हैं। ओके, तो मैंने एज यहाँ पे 18 डिफाइन किया था, तो ये कह रहा है तुम वोट कर सकते हो। आइए हम 18 के अलावा कुछ और डालते हैं, यहाँ पे 19 डाल देते हैं और इसे हम करते हैं सेव और यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं था। अगर एज 18 रहा तो ही प्रिंट करना है, उसके बाद तो हमने कुछ कोड ही नहीं हुआ। आई होप आपको ये बेसिक सा सिंटैक्स समझ तो आ ही गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने तो ये कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है कई बार हम 19 डाला तो समझेगा कैसे कि कंडीशन क्या है अब 19 में। तो हम यूज़ करते हैं एल्स कंडीशन। यहाँ पे एल्स करेंगे और उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेंगे। तो अब क्या होगा, अगर एज 18 नहीं है तो वो साफ बोल देगा तुम वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कह रहा है आप वोट नहीं कर सकते, तो मैं वापस 18 कर देता हूँ क्योंकि मुझे वोट करना है। तो मैं वापस रन करूँगा तो ये कह रहा है आप वोट कर सकते हो। तो आइए इसे हम थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट डायरेक्शन ले लिया जो कि हम यूज़र से ही पूछेंगे उसकी एज क्या है। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज, मैं कर देता हूँ 18। ओके, तो ये कह रहा है यू कैन वोट। अगर मैं 19 कर देता हूँ तो ये साफ मना कर रहा है मैं वोट नहीं कर सकता। लेकिन आखिर में सिचुएशन कैसा रहता है, 18 से बड़े वाले लोग वोट कर सकते हैं और 18 से छोटे वाले लोग वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, हमारा हाइफन ई क्यू है इक्वल टू ऑपरेटर और एन ई नॉट इक्वल टू। नॉर्मली इन शब्दों का ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको लर्न करना भी इजी होगा। तो नॉर्मल से हमारे ये वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है इक्वल टू का ई क्यू, नॉट इक्वल टू एन ई। ऐसे ही ग्रेटर देन का जी टी ए। और अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें इक्वल टू तो हम लिख सकते हैं। और आपने कहीं और प्रोग्रामिंग की होगा तो आपको ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि हम इससे वैल्यूज़ असाइन करते हैं और इससे हम कंपेयर करते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं। लेकिन बैच स्क्रिप्टिंग में हम इसे एज अ इक्वल टू ही मान के चलते हैं।
ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है लेकिन ऐसा ही है। सो ऐसे ही बहुत सारे शब्द है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है। और यहाँ पे जहाँ पे हम एंगल ये सब यूज़ करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमें ऐसे सर्कुलर पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। सो आइए एक एक करके हम कंडीशन चेक करते हैं। सो अब हम करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर एज 18 से ऊपर है तो ही बंदा वोट करेगा वरना नहीं करेगा। सो मैंने एज 46 डाला, ये कह रहा है वोट कर सकते हो। ये साफ माना कर रहा है वोट नहीं कर सकते क्योंकि एज 18 से कम है। सो आइए हम एंगल वाला यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम एंगल वाला यूज़ करेंगे तो हमें डबल पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। ये कह रहा है मैं वोट कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा ही हमारा कंडीशन है। तो आप पैरेंथेसिस में आप एंगल यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको एंगल दिखे वहाँ पे आपको ये गोल वाले ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। और इक्वल टू का अगर हम देखना चाहते, वो बच्चा 18 साल का हो तो भी वोट कर सकता है। तो इसे हम करते हैं सेव। तो ये कह रहा है आप वोट कर सकते हो। अगर मैं इक्वल टू हटा दूँ तो कंडीशन क्या है, 18 से ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 18 डाल देता हूँ एज। तो ये कह रहा है आप वोट नहीं कर सकते। तो ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म होता है और ये इनके कुछ ऑपरेटर्स है। तो अब कई बार क्या होता है, हमारे पास ये इफ़ देन और एल्स जो भी है कंडीशन तो आ गया है। यहाँ पे हम दो ही चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, अगर सही है तो ये, वरना ये तो करना ही अगर गलत है तो हमारे पास एक वरदान करके एक चीज़ आती है जिसे हम एलिफ कहते हैं, जिसमें हम अपनी कंडीशन को मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ऑपस इफ़ या एल्स डालूँगा तो वो सिंटैक्स गलत हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, अब मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर कोई भी 100 से ऊपर एज डाल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो हम यूज़ करेंगे एलिफ। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये स्टार्टिंग के लिए होता है, इफ़ और एल्स मान के चलिए एंडिंग के लिए। अगर बीच में हमें बहुत सारे कंडीशंस लगाने हैं तो एलिफ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। तो हमने ऐसा कंडीशन लगा दिया, अगर किसी की एज 100 से ज़्यादा है तो उसे ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम एक बार रन करते कोड। ये एज पूछ रहा है तो मैं इस बार डाल देता हूँ 12, जो कि कह रहा है यू कांट कैन नॉट वोट। और फिर से मैं करता हूँ, अब मैं डालूँगा 56। ये बोल रहा है मैं वोट कर सकता हूँ। अब मैं डालता हूँ 123। सो यहाँ पे हाल ही में ही हमें एक एरर आया, जो कि मैंने एज 123 डाला और ये कह रहा है यू कैन वोट। ये तो गलत है ना। लेकिन कंडीशन क्या हो रही है, जब हम एज एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये रन हो रहा है। तो ये चेक कर रहा है एज 18 से ऊपर है, 123 ऑफकोर्स 18 से ऊपर है, तो वो क्या कर रहा है, ये रन करेगा और डायरेक्ट एंड कर देगा। वो इनके पास जाएगा ही नहीं। क्यों क्यों जाए अगर उसकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके लिए हमें एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ के बाद मैं यहाँ पे एक दूंगा एंड ऑपरेटर, और मैं कहूँगा एज कम होना चाहिए 100 से। अब इसमें क्या होगा, एज अगर 18 से आगे तो ये बोलेगा ट्रू, और फिर वो एंड के पास जाएगा अंदर। यहाँ पे भी चेक करेगा, अगर यहाँ पे भी ट्रू आया तो वो ये रन करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू आया और यहाँ पे फॉल्स आया तो ये कंडीशन रन नहीं होगा, ये आगे चला जाएगा एल्स इफ के पास। अगर ये भी रन नहीं हुआ तो वो इसके पास चला जाएगा। तो इफ एल्स ऐसे काम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे बता दिया एज है ना 18 से ऊपर होना चाहिए लेकिन 100 से नीचे, तो ये रन होगा। ओके। और उसके बाद अगर एज 100 से ऊपर रहा तो क्या होगा, ये तो ट्रू हो गया लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा। तो वो ये रन नहीं करेगा, वो एल इफ वाला रन करेगा। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एज डालूंगा 8। तो ये कह रहा है मैं वोट नहीं कर सकता। अब मैं एज डालूंगा 56। अब ये कह रहा है मैं वोट कर सकता हूँ। तो अब मैं अपनी एज बता देता हूँ 700। तो ये कह रहा है बेवकूफ़ मत बना भाई, 700 एज थोड़ी ना होती किसी की। तो आई होप आपको ये लॉजिक तो समझ में आया ही होगा। तो हमने अभी तक
इफ़ एल्स का बेसिक सिंटैक्स देख लिया, एलिफ भी देख लिया, और हम लास्ट हमारा है जो कि है नेस्टेड। तो आइए देखते हैं नेस्टेड क्या होता है। मैं पहले समझा देता हूँ। नेस्टेड हम ऐसा करते हैं, हमने स्टेटमेंट बनाया इफ़ एल्स का, उसके अंदर भी एक और स्टेटमेंट बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप अपने फ्रेंड को पूछोगे क्या तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, वो बोलेगा हाँ। फिर आप फिर से पूछोगे क्या सही में तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है। आपने पहले पूछा, उसके बाद आपने फिर से उसके सामने क्वेरी रख दी। तो हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर उसके बाद फिर से हम एक स्टेटमेंट डाल देंगे, उसे हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे लूप होल क्या हो सकता है। तो जैसे कि एज हम 0 डाल देते, फिर क्या होगा। ये कह रहा है आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन 0 एज कैसे क्या हो सकती किसी की। तो उसके लिए हम एल्स के अंदर कंडीशन लगाएंगे जो कि होगा इफ़। तो यहाँ पे हमने एल्स के अंदर एक और कंडीशन डाल दी जो कि अगर एज 1 से कम हो तो उसे ये पूछना है, वरना अपना जो बेसिक्स कंडीशन है तुम वोट कर सकते हो वही करना है। तो आइए इसे सेव करते और रन करते। अब मैं डालते एज मेरी है 3 साल। तो हमें यहाँ पे एरर आया क्योंकि हमने ये वाला इफ़ चालू किया, उसे ख़त्म तो किया ही नहीं। तो आइए उसे ख़त्म कर देते हैं। ये होगा फ़ी। ओके, तो अब सेव करते और मैं वापस अपनी एज डालता हूँ 3। तो ये कह रहा है हम वोट नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे डालूँ एज -66। तो ये बोल रहा है आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एज -66 थोड़ी ना होती है किसी की। तो ये था नेस्टेड क्वेरी, जो कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट उससे पूछ लेते हैं। सो आज हमारा इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट जो भी था यहीं तक था। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो प्लीज़ आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।